हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक गजा। आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष का कुछ बारे में चर्चा करूंगा। आज का जो विषय है वो है शनि राहु का शापित दोष। जब जन्मकुंडली हम देखते हैं तो 12 खानों में से किसी एक खाने में अगर शनि राहु साथ में बैठे हुए होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि शनि राहु का शापित दोष। उसको पितृदोष भी कई लोग बोलते हैं। मतलब ये शापित दोष बोलो या पितृदोष बोलो, एक ऐसा दोष है जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ रहती है और बंदे का इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता। कितनी भी मेहनत करे उतना उसका फल नहीं मिलता और बार बार जो उनके काम हैं वो बिगड़ जाते हैं, बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। शादी ब्याह नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो वो टूट जाते हैं। ऐसे सब वाक्य तभी बनते जब शनि राहु का पितृदोष या शापित दोष होता है। तो शनि राहु का पितृदोष और शापित दोष है, उसको उसको विधि विधान से कुछ कैसे किसी अच्छे पंडित के पास जाके उसका विधान करवाना चाहिए, उसकी विधि करवाना चाहिए। शापित दोष की विधि होती है, उस विधि से नर्मदा किनारे जो जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदी का संगम होता है, उस जगह पे वहाँ के जो पंडित होते हैं वो उनका विधि करते हैं। उसकी विधि के बाद उसका जो फल मिलता है, ये बेसिकली ये पितृदोष तब आता है जब हमारे पूर्वज जो है किसी अकस्मात में किसी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाता है, या फिर ऐसे उनकी आयु से कम आयु में ही एक्सीडेंट की या किसी भी वजह से फिर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो अपने पितृदोष होता है उसके बाद वो जो भी व्यक्ति है उसके रिलेटिव या उसके अंदर फिर आ जाता है और उनको इस तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 5वें स्थान में जब ये स्थान में आता है तो काफ़ी उसको तीव्र मात्रा में उसका होता है। और वैसे भी किसी एक खाने में या एक बॉक्स में जब होता है, उस बॉक्स में उसकी डिग्री देखी जाती है। अगर 6 डिग्री से ज़्यादा दूर है तो उसका इतना असर नहीं होगा, लेकिन 6 डिग्री के अंदर ही है तो उसकी अधिक मात्रा में व्यक्ति परेशान रहता है। उसको मतलब अगर शेयर बाजार का काम करता है तो उसमें भी उसको लॉस होता है। बिजनेस उसको तो बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, अगर बिजनेस भी करेगी तो भी लॉस होगा। नौकरी करनी चाहिए, नौकरी में उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसकी शादी नहीं होगी। तो ये सब उसको परिस्थितियाँ जिसका उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बंदे को चाहिए कि अच्छे से पंडित को दिखा के और इसका विधि विधान कराना चाहिए। उसको पीपल के जो पेड़ होता है जिसमें पितरों का वास होता है, उसमें हर अमावस्या के दिन जाके जल चढ़ाना चाहिए। फिर 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, पितरों की आत्मा को शांति मिले ऐसी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे जिसकी वजह से पितरों की आशीर्वाद से फिर उनके जो जो काम में रुकावट आती है वगैरह जो आती है उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा और दिन ब दिन वो प्रोग्रेस करेगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।